नेटवर्क मार्केटिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा काम है, ऐसा व्यापार है जिसमें एक आम इंसान, एक ऑर्डिनरी पर्सन बन सकता है बहुत ही खास और कमा सकता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। यानी एक आम इंसान के लिए जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो इंसान इस बिजनेस में जुड़ के एक बहुत बड़ी कामयाबी पा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ बातों का उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना शानदार इंडस्ट्री है कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता। आप किसी बैकग्राउंड से आते हैं, आपका प्रोफाइल कुछ भी है, आप किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, किसी भी समाज के हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, और अगर आप सीरियस हैं, कमिटेड हैं, तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। और जब हम बात करते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कीवा के अंदर, अगर हमें कामयाब होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू। इस बिजनेस में अगर हमें कामयाबी होना है तो क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी, क्या क्या काम हमें करने पड़ेंगे, और अगर हम वो काम करते हैं, लगातार करते हैं, तो हमें कामयाबी मिल सकती है। तो बात करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से काम है जो हमें करने पड़ते हैं कीवा इंडस्ट्री के अंदर क्या हम कामयाब होने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा जो फॉर्मूला है कामयाबी का, उसको बोलते हैं द 5S ऑफ सक्सेस इन कीवा। 5S ऑफ सक्सेस इन कीवा, और यहाँ पे 5S आने वाले हैं। अगर आप उन 5S पे लगातार काम करते हैं, उनको लगातार इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो कीवा के अंदर कामयाबी ज्यादा दूर नहीं है। तो पहला जो एस है वो है सेल्फ यूज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कीवा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो कीवा के पास जो भी उत्पाद हैं उनको आपको सबसे पहले उनका खुद आपको एक बेस्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा, और अपने आप के लिए, अपने घर के लिए, आपके घर के अंदर जो भी उत्पाद इस्तेमाल होते हैं, और वो उत्पाद अगर कीवा सेल करती है, तो आज आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं वो उत्पाद परचेज करूंगा सिर्फ और सिर्फ कीवा के स्टोर से, कीवा के स्टॉक पॉइंट से, कीवा के सुपर स्टॉक पॉइंट से। इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल्फ यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि आपको जो विश्वास है प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। और जब आपका विश्वास बढ़ता है उत्पाद के ऊपर आफ्टर यूजिंग, तो आपने क्या करना है, सेकंड एस, और वो है शेयर द प्रोडक्ट। आपको जो भी प्रोडक्ट का बेनिफिट मिला है, फायदा मिला है, उसको अपने तक नहीं रखना है, उसको शेयर करना है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस, हमारी टीम बढ़ेगी। अब आपने प्रोडक्ट को शेयर किया है, तो कुछ लोग इस्तेमाल करेंगे, उनको फायदा होगा, तब आप उनको क्या करेंगे, जिनको फायदा मिला है उनको अपने साथ करेंगे स्पॉन्सरिंग, उनको अपने साथ बिजनेस में लेके आएंगे। और जब स्पॉन्सरिंग हो जाती है, जब ज्वाइनिंग हो जाती है, तब आता है फोर्थ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सबसे जरूरी है, और वो है सीखो, लर्निंग। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा लर्निंग होगा उतना ज्यादा आपका अर्निंग बढ़ेगा। और पांचवी चीज आती है कि आपको सिस्टम फॉलोवर बनना पड़ेगा। अगर कीवा के अंदर कामयाब होना है, तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम ऑफ कीवा इंडस्ट्री। अगर आप सिस्टम फॉलोवर बनते हैं, लगातार सेल्फ यूज करते हैं, शेयरिंग करते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं विद बाय फॉलोइंग द सिस्टम, तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी। लेकिन जो लोग, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी हमारे एसोसिएट ये काम नहीं करेंगे, उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। जो करेगा उसको कामयाबी मिलेगा। फर्स्ट, सेल्फ यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड, शेयर द प्रोडक्ट। थर्ड, स्पॉन्सर द बेनिफिशियरी। फोर्थ, लगातार सीखते रहिए। और पांचवा और जरूरी बात, सिस्टम को फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो बहुत सिंपल सिस्टम है। अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का, तो क्या होता है, फर्स्ट चीज आता है यहाँ पे लिस्ट मेकिंग। सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके बाद आप प्लान शो करते हैं, उसके बाद आप करते हैं फॉलो अप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये है इस बिजनेस का सिस्टम। यानी अगर आपको कीवा के अंदर कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, फिर प्लान शो करना पड़ेगा, फिर फॉलो अप करना पड़ेगा, और फिर करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप ये काम लगातार सिस्टम से करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे, जिंदगी में बेहतर बदलाव आएंगे, बशर्ते आप सिस्टम को फॉलो
करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कीवा के अंदर अगर आपको काम करना है और लगातार बेहतर शानदार काम करना है तो क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक गोल। क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ करने के लिए आपके पास लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो आप लगातार एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा, आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा कि आप कीवा से क्या पाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम कीवा इंडस्ट्री। और इसलिए बोलते हैं गोल सेटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। यानी जो चीजें अभी आपके लिए दिखता है थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा परेशानी वाली है, जो आप शायद नहीं पा सकते, उनको पाने के बारे में सोचना, विजुलाइज करना कहलाता है गोल सेटिंग। तो आपका कुछ गोल होगा, उस गोल को आप लिखिए अपने पास और उस पे आप लिख के उस पे काम करेंगे तो दैट विल हेल्प इन मोटिवेटिंग यू, दैट विल ऑलवेज इंस्पायर यू, और आप ले पाएंगे बेहतर एक्शन। और इसलिए बोलते हैं जब बात आती गोल सेटिंग का तो बोला जाता है कि वट एवर अवर माइंड कैन कंसीव, यानी जो भी चीजें हमारे दिमाग के अंदर आ सकती हैं, जो चीजें हमारा दिमाग उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है, अगर उन पे हम दिल से विश्वास करें, अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करें और वो मजबूत करके हम लगातार अगर एक्शन लें, काम करें, तो हमारा वो गोल अचीव हो जाता है। तो कंसीव, बिलीव एंड अचीव, दिस इज द फिलोसफी ऑफ द माइंड। तो जो भी आप पाना चाहते हैं कि वहां से उसको पहले दिमाग में पैदा कीजिए, पेपर पे लिखिए, उस पे अपने आप पे कीवा पे अपने अपलाइन पे विश्वास कीजिए और उस विश्वास के साथ काम कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे। तो बात करते हैं अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहला एक्शन होता है हमारा, हम बनाते हैं लिस्ट, हम बनाते हैं लोगों की लिस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि दैट पीपल आर द रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो है लोग। और लोग हम कहां से निकालेंगे? लोग निकालेंगे हम लिस्ट बना के। लिस्ट बना के हम क्या करेंगे? जो हमारा रॉ मटेरियल है लोग, उनको हम एक पेज पे लिखेंगे कि किस किस को हम अप्रोच करेंगे इस कीवा बिजनेस के लिए। लिस्ट मेकिंग एक बहुत बड़ा और बहुत सिंपल काम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते। जब उनको अपलाइन बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाइए तो वो नहीं बनाते, वो बोलते हैं सर लिस्ट मेरे पास है, मोबाइल के अंदर है, दिमाग के अंदर है। लेकिन मोबाइल के अंदर लिस्ट होगा, 1000 लोग होंगे, आपके दिमाग में होंगे, लेकिन जो भी दिमाग में है अगर आप उनको लिख लेंगे तो वो आपकी मेमोरीज, आपको बार बार उस पर मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आपके पास लिखा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप लिस्ट में देखेंगे कि क्या मैंने इनको अप्रोच किया है या नहीं किया है। तो पहला जो काम है बिजनेस में वो है रॉ मटेरियल यानी लोगों का लिस्ट बनाना। और जब बात आती है लोगों का, पीपल का, तो हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो बनाते हैं। दो प्रकार के प्रोस्पेक्ट हमारे पास होते हैं, हमारे सामने आते हैं टू टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट। पहला जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको बोलते हैं वो लोग जिनको हम जानते हैं, जो हमारे नोन हैं, जो हमारे जान पहचान के हैं। वो कोई भी हो सकता है जिसको आप जानते हैं बाय फेस, वो आपके सभी नोन प्रोस्पेक्ट हैं, उनका अपने लिस्ट में आप नाम लिखिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो है अननोन लोग, यानी जिनको हम नहीं जानते, उनको बनाना है अपने, हमें अपने अपने लिस्ट का हिस्सा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आप फिजिकली, पर्सनली या बाई फेस कितने लोगों को जानते हैं, कितने आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं जिनको आप बाई फेस, बाई नेम जानते हैं। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो हर किसी के पास 100, 200, 400, 500 या मैक्सिमम 1000 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हम बाई फेस, बाई नेम या बाई कॉन्टेक्ट जानते हैं, जो है हमारे नॉन। लेकिन मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है 139 करोड़। और 139 करोड़ में से अगर मैं 1000 निकाल दूं तो बचते हैं फिर से 139 करोड़। तो आपको जो अननोन लोग हैं, जो नहीं जानते, उनको भी बनाना है अपने लिस्ट का पार्ट। उनके साथ आपको बॉन्डिंग बनानी है, दोस्ती बनाना है, बनाना रिलेशनशिप। वो कैसे बना सकते हैं? विदाउट ट्रेवलिंग किए भी आप ये काम कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग सोशल मीडिया इन ए राइट वे। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम का बेहतर इस्तेमाल करके हम अननोन लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनको अपने लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं। और ये बनाना पड़ेगा। और जो इंसान, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर ये काम लगातार कर रहा है और अपनी लिस्ट के अंदर अननोन लोगों को जोड़ रहा है, उसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो कभी भी आप ये मत बोलिए कि सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया है, कभी भी हमारा लिस्ट खत्म नहीं होता।
लिस्ट खत्म होता है सिर्फ नोन लोगों का, जिनको हम जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते वो भी हमारे लिस्ट का पार्ट है। उनसे हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोचिंग करना है, कांटेक्ट करना है, ताकि उनको हम अपने लिस्ट का पार्ट बना सके। तो जब बात आती है लिस्ट मेकिंग का, तो लिस्ट मेकिंग में एक फॉर्मूला आता है, एक सिद्धांत आता है, और वो फॉर्मूला है बेस्ट। जो भी आप लिस्ट बनाएंगे वो होगा आपका बेस्ट लिस्ट। बेस्ट बोले तो शानदार, बेहतरीन, लेकिन बेस्ट का यहाँ पे कुछ और मीनिंग भी है, कुछ और मायने भी है। यानी जो भी आपकी लिस्ट बनेगी, चाहे वो नोन की बने या अननोन की बने, वो कैसी होगी? वो होगी बेस्ट। और बेस्ट में है टोटल मिला के 4 वर्ड, पहला बी, दूसरा ई, तीसरा एस और चौथा टी। तो बात करते हैं बेस्ट क्या होता है। बी सबसे पहले आता है यहाँ पे, और बी का मतलब होता है बिल्ड। बी स्टैंड फॉर बिल्ड, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंड, एस फॉर सेलेक्ट एंड टी फॉर ट्रेन। यानी जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं, सबसे पहले उसको बिल्ड कीजिए, उसको बनाइए, उसको पेपर पे लेके आइए कि किस इंसान को आप अप्रोच करने वाले हैं। उसका नाम लिखिए, उसका सिटी लिखिए, मोबाइल नंबर, क्या प्रोफेशन है, वो क्या काम करते हैं, और लास्ट इंपॉर्टेंट है उसका फीडबैक। जब आपने इसको अप्रोच किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, तो उसका फीडबैक क्या था। इसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट को बनाना। अब आपने लिस्ट बिल्ड कर लिया है, तो बिल्ड करने पे रुकना नहीं है, हमें क्या करना है? लगातार अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करना है, उसको बड़ा करना है, और कोशिश करना है कि हर रोज हम अपने रेफरेंस से या सोशल मीडिया से अपने लिस्ट के अंदर कम से कम हर रोज एक नया नाम जरूर ऐड करेंगे, और इसको बोलते हैं लिस्ट एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग द लिस्ट। फिर आता है सेलेक्ट, यानी जो भी आपने लिस्ट बनाया है उसमें सेलेक्ट कीजिए। इसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्ट, कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो हॉट है, वार्म है या कोल्ड है। 3 कैटेगरी होती है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट मतलब ऐसा प्रोस्पेक्ट जिसको आपको लगता है कि अगर मैं इसको अप्रोच करूंगा सबसे पहले, तो ये मेरी बातों को सबसे पहले स्वीकार करेगा, मेरी बातों को मान जाएगा। फिर आते हैं वो लोग जो थोड़े से डाइसी होते हैं, उनको बोलते हैं वार्म। और तीसरा आता है कोल्ड, जिनको आपको लगता है कि शायद ये आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, फिर भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हमको उनको प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ द लिस्ट, हॉट, वार्म और कोल्ड के अकॉर्डिंग। और चौथा आता है ट्रेन, यानी अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप को हमें ट्रेन करना है, ताकि हम लगातार अपनी लिस्ट को बनाते रहें, और बना के उसको लगातार एक्सपेंड करते रहें, और एक्सपेंड करके हम ये जान सके कि पहले किसको अप्रोच करना है, कौन मेरा हॉट प्रोस्पेक्ट है, कौन वार्म है और कौन कोल्ड है। इसके लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा। लगातार सीखेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो आप लोगों की समझ को बेहतर से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि किसको अगर मैं पहले प्रोस्पेक्टिंग हुआ तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो बात आती है लिस्ट बनाने का। तो लिस्ट बनाने के लिए एक बहुत ही पुराना फॉर्मूला है जो आप सबने सुना होगा, और वो फॉर्मूला है द फॉर्मूला ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड का फॉर्मूला बहुत पुराना है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत कामयाब है। और फ्रेंड मतलब क्या होता है, मैं कुछ बताने वाला आपको, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। फ्रेंड मतलब क्या होता है? फ्रेंड मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड है, FRIENDS, फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एफ आता है, वो एफ का मतलब क्या होता है? एफ मतलब फ्रेंड्स, यानी जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल एसोसिएट हैं, जिनके साथ आप पैसे का लेन देन करते हैं, या जो भी आपके बैंक के दोस्त हैं, बैंकिंग के पार्टनर हैं, जहाँ पे आप बैंक में जाते हैं, वहाँ के जो क्लर्क्स हैं, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, वहाँ का जो पीएन है, आप जो भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसमें जो लोग आते हैं, वहाँ पे जो सर्व करते हैं, या वहाँ के जो मैनेजर हैं, उसके अलावा फैशन इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग, मॉडलिंग जो करते हैं, या जो भी, आप जिम की बात करें, फिटनेस के जुड़े जो भी लोग हैं, वो सब क्या है? वो है हमारा एफ। तो फ्रेंड में मतलब सिर्फ फ्रेंड नहीं होता, एफ में फ्रेंड, फाइनेंशियल, बैंकिंग, फूड, फैशन और फिटनेस से जुड़े सभी लोग जिनको आप जानते हैं, उनको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सेकंड वर्ड जो आता है, वो आता है आर, और आर मतलब रिलेटिव, यानी आपके सगे संबंधी। उसके बाद रिलीजियस, आपके धर्म के या दूसरे धर्म के लोग जिनको आप जानते हैं, जिनको आप अप्रोच करते हैं, या रियल एस्टेट वाले लोग, या रिटेलर, दुकानदार, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो जो रेफर सर्विस देते हैं, यानी जो करते हैं
प्लेसमेंट वाला काम, वो भी आपके लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। उनके पास आप जा सकते हैं, बता सकते हैं, या आप लोगों को नौकरियां लगवाते हैं जो लोग नौकरियां लग नहीं रही हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा काम है, अगर लोग आपको उनको बताते हैं तो आपको उनका बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा वर्ड यहाँ पे जो आता है वो आता है आई, एंड आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट्स, यानी जहाँ पे आपने आज तक पढ़ाई किया है वहां के सभी लोग, इंटरस्टेट, दूसरी स्टेट में जो आपके दोस्त चले गए हैं किसी भी तरीके से या फेसबुक से, वो दोस्त, इंटरनेट फ्रेंड्स और इंडस्ट्री जो भी हैं जो काम करते हैं, उन सबको भी आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर वर्ड आता है ई, एंड ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, यानी आप जहाँ पे नौकरी करते हैं वहां पे आपके कलीग या वहां पे जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, चाय वाले हैं, उन सबको भी आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर वर्ड आता है एन, एन स्टैंड फॉर ई, ई में फिर से आता है एजुकेशनिस्ट, यानी जहाँ पे आपने पढ़ाई किया है, आपके ट्यूशन टीचर, आपके स्कूल टीचर, आपके म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आपके यूनिवर्सिटी टीचर, ये सब क्या है, एजुकेशनिस्ट, और इनको भी आप अपनी लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं। फिर आता है अगला वर्ड एग्जीक्यूटिव, ई का ही मतलब जो लोग सेल्स में काम करते हैं, अदर कंपनीज में एमआर का काम करते हैं, सेल रैप का काम करते हैं, जो सेल्स में काम करते हैं, कस्टमर केयर हैं, उनको भी आप अपनी लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। उसके साथ साथ आता है एन, एंड एन स्टैंड फॉर नेबर, यानी आपके पड़ोसी, नर्सिंग वाले लोग जो नर्स होते हैं, हॉस्पिटल में जुड़े जुड़े होते हैं, वो लोग, न्यूज़पेपर वाला, मीडिया वाला, विजिटिंग कार्ड बनाने वाले, ये सब भी आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। और फिर आता है डी, डी मतलब ड्रीमर्स, यानी जिनके पास सपने हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अपाइज हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, पिज्जा देते हैं, अमेजोन पे डिलीवरी लेके आते हैं, फ्लिपकार्ट पे लेके आते हैं, उन सबको भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में आता है एस, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंजर, यानी जिनको आप नहीं जानते, उनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं या किसी एनजीओ से जुड़े हैं, उनका आप अपने साथ लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जो भी आपके स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, सलून से जुड़े हैं, स्पा से जुड़े हैं या सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े हैं, उन सबको आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो एक आइडिया है, आप जानते होंगे, फिर भी मैंने आपको बताया कि ये सब लोग आपके लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए, हमें किसी को छोड़ना नहीं है। और ये होता है, इसको बोलते हैं द फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर मेकिंग द लिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब बात आती है लिस्ट की, रॉ मटेरियल की, तो जो आपने लिस्ट बनाया है ना, उसकी लिस्ट में जो प्रोस्पेक्ट आपके हैं वो आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। तो बात करते हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट की टाइप क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जो प्रोस्पेक्ट हमें मिलेंगे ना, वो हमें मिलेंगे 4 कैटेगरी के, उसको बोलते हैं HAIL। जो भी आप लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में जो प्रोस्पेक्ट आपके हैं वो मिलेंगे आपको 4 कैटेगरी के, 4 टाइप के, HAIL। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है H फॉर हार्ड वर्किंग, A फॉर एम्बिशियस, I फॉर इन्फ्लुएंशियल एंड L फॉर लुकिंग फॉर मोर। यानी जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है ना, वो आएंगे इन 4 कैटेगरी में, या तो वो होंगे हार्ड वर्किंग, या होंगे एम्बिशियस, कुछ बेहतर करना चाहते जिंदगी में, या होंगे लोगों को प्रभावित करने वाले, या ऐसे लोग जो चाहते हैं जिंदगी से कुछ ज्यादा, कुछ मोर। ये होंगे आपके टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, इनको बोलते हैं HAIL। उसके बाद जो आपके प्रोस्पेक्ट है ना, वो होंगे ABC। ABC बोले तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, B फॉर बल्क बायर एंड C फॉर क्लाइंट। यानी जो भी आपके हेल हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, या ज्यादा कमाना चाहते हैं, वो होंगे 3 कैटेगरी के। या तो होंगे वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक, या होंगे बल्क बायर, या होंगे आपके क्लाइंट। तो जैसे एग्जांपल, जैसे मैं बात करता हूं, हरीश कुमार को आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हरीश कुमार में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले HAIL, मैं क्या चाहता हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं, एम्बिशियस हूं, इन्फ्लुएंशियल हूं, या मैं ज्यादा पाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, इन्फ्लुएंशियल या लुकिंग फॉर मोर। फिर देखेंगे कि मेरे अंदर क्षमताएं क्या है, क्या मैं आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूं, या मैं बन सकता हूं बल्क बायर, यानी क्या 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 मैं आपका स्टॉक पॉइंट, सुपर स्टॉक पॉइंट या मास्टर स्टॉक पॉइंट बन सकता हूं, यानी वो लोग बन सकता हूं जो बल्क में बाइंग करेंगे। या मैं बनूंगा आपका क्लाइंट, यानी मैं एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा जो लोगों को आपको रेफर करूंगा। तो इस प्रकार से हम अपने प्रोस्पेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हेल एंड ABC के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको भी आप बिजनेस में लेके आना चाहते हैं या जिसे प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए कि हर कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा, हर कोई आपकी बातों को नहीं सुनेगा, हर कोई आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा, और हर जब लोगों से मिलेंगे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मना भी करेंगे। तो क्या करना है, हमें याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर SW। SW, SW मतलब some will, some will not, so what, start working, find new prospect। चार चीजें हैं। some will यानी कोई जुड़ेगा, some will not कोई नहीं जुड़ेगा, so what तो क्या हुआ, start working, someone is waiting। आप लगातार काम करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। और हम आगे बात करते हैं कि जब आपने लिस्ट बना लिया है, आप एक्शन स्टार्ट करते हैं, तो एक काम जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस में, वो आता है एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन मतलब आपका जो आपके जो अपलाइंस हैं, जिनकी वजह से आप बिजनेस में आए हैं, या जो लगातार आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सिखाते हैं, हमें उनका एडिफिकेशन हमेशा करना है, जोरदार, शानदार। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को एडिफाई करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। यानी हमें क्या करना है, हमें अपने अपलाइन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, उसकी अचीवमेंट के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताना है। उसके साथ साथ, अपलाइन के साथ साथ, हमें अपनी कंपनी को, मैनेजमेंट को और अपने आप को वेरीफाई करना है, ताकि हमारी वैल्यू बढ़े, लोग हमारे बारे में सुनने को तैयार हो सके। तो ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन, योर कंपनी, योर मैनेजमेंट फॉर स्टार्टिंग द प्रोस्पेक्टिंग। और फिर यहाँ पे आता है, जो आपके डाउनलाइंस हैं, उनको क्या करना है, ऑलवेज अप्रिशिएट योर डाउनलाइन। किसके बारे में हमें बुरा नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। हम क्या करेंगे, हमेशा सबका करेंगे अप्रिशिएशन, सबकी प्रशंसा करेंगे। तो क्या होगा, हमारी जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने लिस्ट बनाया, नोन का, अननोन का, मैंने फॉर्मूला बताया, तरीका बताया। अब बात आती है, आपने लिस्ट बना दिया, दूसरा काम जो आता है वो है बहुत बड़ा काम, और उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस। यानी अगर कीवा इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, गोल को अचीव करना है, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग बेहतरीन करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, और प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट इज सेल्स प्रोस्पेक्टिंग। और ये मेरा आपसे सवाल है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग फॉर यू, आपके लिए इस बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग के मायने क्या है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, आप प्रोस्पेक्टिंग किसको बोलते हैं, किस काम को आप बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्लीज एक बार लिखिए, जो भी आपको आइडिया है प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। मेकिंग न्यू गेस्ट, तुषार जी ने लिखा है मेकिंग न्यू गेस्ट। और सर एनीबडी, आपकी समझ से क्या होता है। इंटरेक्शन विद न्यू पीपल एंड एक्सचेंजिंग कॉन्टेक्ट डिटेल, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग का सर, मेकिंग न्यू फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है। प्रोस्पेक्टिंग क्या है, देखिए समझिए, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, बहुत सिंपल है। आपने लिस्ट बनाया, क्यों, आपको प्लान दिखाना है। तो लिस्ट बनाने और प्लान दिखाने के बीच में जो भी हम काम करते हैं वो कहलाता है प्रोस्पेक्टिंग। पहला काम लिस्ट बनाना, तीसरा काम प्लान शो करना। लेकिन प्लान शो, लिस्ट बना के प्लान शो करने के बीच में हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे दोस्ती बनाना हो, संबंध बनाना हो, तो गहरी बॉन्डिंग करना हो, कांटेक्ट लेना हो, शेयरिंग करना हो, जो भी हम काम करते हैं लिस्ट बनाने से लेके प्लान शो के बीच में, वो सब कहलाता है प्रोस्पेक्टिंग। सो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, anything that lies between making list to show the plan is called prospecting। लिस्ट बनाने से लेके प्लान दिखाने के बीच के सारे काम, जो भी काम है, सब कहलाते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, सफलता पानी है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्या, ग्रेट सेल्स प्रोस्पेक्टिंग। अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा ग्रेट, किसमें, सेल्स प्रोस्पेक्टिंग में।
यानी हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग को शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त बनाना पड़ेगा। जितना बेहतर, जितना ग्रेट हमारी प्रोस्पेक्टिंग होगी, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारी टीम में ज्वाइनिंग होगा, हमारी टीम लगातार ग्रो करेगी। तो अब बात आती है कि ग्रेट सेल्स प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी बिजनेस लगातार बढ़ता रहे। तो आइए बात करते हैं हम ग्रेट सेल्स प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम ग्रेट का, तो ग्रेट अपने आप में सब कुछ वर्ड है। मैंने बात किया था ग्रेट प्रोस्पेक्टिंग, तो ग्रेट अपने आप में ये जो वर्ड है ना ग्रेट, ये अपने आप में सब बताता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसा होना चाहिए। देखिए प्रोस्पेक्टिंग जब करते हैं तो कैसी प्रोस्पेक्टिंग हो, प्रोस्पेक्टिंग शुड बी ग्रेट। अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग ग्रेट होगी, शानदार होगी, बेहतरीन होगी, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो बात करते हैं ग्रेट का मायने क्या है, मतलब क्या है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं 5 वर्ड, 5 शब्द हैं, GREAT। ये ग्रेट अपने आप में बताता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसा हमें करना चाहिए। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे अपनी लिस्ट के साथ, तो पहला वर्ड आता है जी, एंड जी स्टैंड फॉर जेन्युइन अप्रोच। नेक्स्ट वर्ड है आर, आर स्टैंड फॉर रेगुलर इंटरेक्शन। ई, ई मतलब एम्पैथी। ए मतलब असिस्टिंग एटीट्यूड, और टी मतलब टाइम, टाइमिंग। तो ग्रेट मतलब जेन्युइन अप्रोच, रेगुलर इंटरेक्शन, एम्पैथी, असिस्टिंग एटीट्यूड एंड टाइमिंग। यानी जब भी आप किसका प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपकी अप्रोच होनी चाहिए जेन्युइन, आपका इंटरेक्शन होना चाहिए रेगुलर, और उस समय क्या करना है, एम्पैथी शो करना है और दिखाना है कि आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। और फिर क्या करना है, छोड़ देना है टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा हमारा मेडिसिन होता है, सबसे बड़ा हीलर होता है। तो बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। सबसे पहला जो है वो है ग्रेट अप्रोच, यानी जिसका भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या करने वाले हैं तो कैसे करेंगे, हम करेंगे ग्रेट प्रोस्पेक्टिंग। और पहला वर्ड है जेन्युइन एप्रिसिएशन, यानी जिससे भी आप मिलने वाले हैं, जिससे आप बातचीत करने वाले हैं कीवा को लेके, या जिसको आप इनवाइट करने वाले हैं, जब भी आप उसके साथ कोई इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या करेंगे, जेन्युइन एप्रिसिएशन, यानी उसकी हम प्रशंसा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी जो अच्छी बातें हैं वो उसको बोल के बताएंगे कि आप इस काम में बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये शानदार फीचर है, शानदार पॉइंट है। क्योंकि जब भी हम लोगों से मिलते हैं और हम उनकी वास्तविक प्रशंसा करते हैं ना, तो क्या होता है, लोग हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हर इंसान, चाहे मैं हूं, आप हैं, या दुनिया में कोई भी है, वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। चापलूसी नहीं, चापलूसी पता लग जाता है कि चापलूसी कर रहा है। मैंने क्या बोला है, जेन्युइन एप्रिसिएशन, यानी उसकी सही चीजों की, जिस काम में वो बढ़िया है, अच्छा है, उसकी प्रशंसा हमें करनी है। और जब हम प्रशंसा करते हैं तो ये क्या है, ये इंसान की सबसे बड़ी भूख है। हर कोई चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें। तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो क्या करना है, जेन्युइन एप्रिसिएशन, उनकी अच्छे से प्रशंसा करनी है, लेकिन गलत नहीं, सिर्फ जेन्युइन, सिर्फ सही, जो वो सही है, ताकि ये ना लगे कि आप फालतू बातें कर रहे हैं। आपको सही सही प्रशंसा करनी है, तो इससे क्या होगा, लोगों का जो कनेक्शन आपके साथ है वो बनेगा बेहतर, और लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि एप्रिसिएशन क्या है, एप्रिसिएशन है एक बेस्ट आइस ब्रेकर, यानी जो आपके बीच में जो भी बातचीत शुरू नहीं हुआ है, उस बातचीत को शुरू करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है जेन्युइन एप्रिसिएशन। क्योंकि जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है, आपके बीच में बन जाता है कनेक्शन, और जब कनेक्शन बनता है तो वी कैन मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो अगर हमें प्रोस्पेक्टिंग बेहतर करना है तो एक चीज याद रखिए, हमारा काम है लोगों के साथ काम करने का। तो क्या करेंगे, जिनसे मिलेंगे उनका प्रशंसा करेंगे, जिस जिसमें वो सही है, तो क्या होगा, हमारा जो कनेक्शन है, दोस्ती है, बॉन्डिंग है, बेहतर बनेगा, और वो हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और हमारे साथ काम करने को तैयार भी हो सकते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पे जो आता है वो आता है आर, आर मतलब जी आर में आर है रेगुलर इंटरेक्शन, यानी जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसको हमें एक बार नहीं, बार 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 उससे करना पड़ेगा इंटरेक्शन, यानी उससे लगातार बातचीत करना पड़ेगा, लगातार उससे टचअप में रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, द मोस्ट पावरफुल वे टू ड्राइव ऑर्गेनिक एंड
interested visitor to any business on the planet is interaction, यानी आप चाहते हैं कि जो भी आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं या अनजान हैं, उनको अगर आप क्यों लेके आना चाहते हैं तो आपको लगातार 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 उनके साथ इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा। जितना बेहतर होगा आपका इंटरेक्शन, उतना बेहतर मिलेगा आपको रिस्पॉन्स, उतना बेहतर मिलेगा आपको रिजल्ट। और इसलिए बोलते हैं द रियल एक्शन लाइज इन इंटरेक्शन, द रियल एक्शन लाइज इन द इंटरेक्शन, यानी जितना बेहतर आपका इंटरेक्शन होगा, जितना शानदार आपका इंटरेक्शन होगा, उतना बेहतर आपका एक्शन होगा और आपके प्रोस्पेक्ट चाहे नोन है या अननोन है वो आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। और जब जुड़े रहेंगे, इंटरेक्शन बेहतर होगा, तो आप अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। कैसे? अब कैसे हम कर सकते हैं इंटरेक्शन लगातार? उसके लिए हमारे पास हम लगातार कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया का, उनके पोस्ट पे लाइक करके कमेंट करके हम अपनी दोस्ती को गहरा बना सकते हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा। जितना बेहतर इंटरेक्शन, उतना बेहतर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होगा और आपके साथ काम करना चाहेगा। और इसी क्रम में जब बात करते हैं हम, जो सोशल मीडिया है उसका हमें करना है सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया पे हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है दैट वी आर ए रियल लीडर। और इसके लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है। आप कोई भी पॉलिटिकल, धार्मिक कमेंट फेसबुक पे कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आप कभी भी पॉलिटिकल कमेंट करते हैं या करते धार्मिक कमेंट, तो क्या होता है, आप कुछ धर्म से या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। हमें अपने पर्सनल अकाउंट से कभी भी हम पॉलिटिकल और रिलीजियस बातें नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबका बराबरी से सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए लोग, और वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी सोच के हो सकते हैं। लेकिन आप कुछ 22 कमेंटिंग करेंगे तो कुछ लोग आपसे ऑटोमेटिकली दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या करना है, सही सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ताकि हमारी जो इमेज है वो बने एज ए ग्रेट लीडर। इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरेक्शन। और तीसरा जो पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिंग में, वो आता है जीआर के बाद ई, एंड ई स्टैंड फॉर एम्पैथी, यानी सहानुभूति। यानी जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हैं, उसके साथ अगर आपकी जो सहानुभूति है, एम्पैथी है, कनेक्शन है, जुड़ाव है, बेहतर हो जाता है, तो वो जुड़ाव आपको हेल्प करता है सेल को क्लोज करने में और बनाने में उसको आपकी टीम का मेंबर। और इसलिए बोलते हैं एम्पैथी मतलब, लिखा है यहाँ पे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन वुड फ्रस्ट्रेट मी टू, यानी जुड़ाव। और कैसे जुड़ा होगा कि आप लोगों को बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप जिस हालात में हैं, मैं आपके हालात से वाकिफ हूं, मुझे पता है कि इस हालात में रहना में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी ऐसा ही था। तो आप दिखाते मैं भी ऐसा ही था, तो लोगों को लगता है कि आप अपने जैसे हैं, हमारे जैसे हैं, तो हमारा जो बॉन्डिंग है, जुड़ा हुआ ज्यादा बेहतर हो जाता है। और इसी में कुछ पॉइंट आते हैं। पॉइंट क्या है, एम्पैथी क्या है? एम्पैथी वो रास्ता है, वो तरीका जिससे क्या करते हैं, हम अपनी रैपो को बिल्ड कर सकते हैं। हम अपने आपको दिखा सकते हैं कि हम आपके जैसे हैं, हम आपके जैसे लोग हैं, कोई बाहरी इंसान नहीं है, आपके जैसे कॉमन परिवार से हम आते हैं, लेकिन हमने कुछ डिसीजन लिया और हम लोगों की केयर करते से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में बात आती है, जो एम्पैथी है वो क्या है, एक पावरफुल कनेक्टर है। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि आप भी हमारे जैसे हैं या थे, तो क्या होता है, एक कनेक्शन बिल्डिंग हो जाता है, और कनेक्शन बिल्डिंग हेल्प करता है हमारी प्रोस्पेक्टिंग को बेहतर बनाने में। और इसी क्रम में एक पॉइंट आता हुआ है, अगर हमें एम्पैथी शो करना है, सहानुभूति दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यान से, केयरफुली, पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा। आप जितने बेहतर श्रोता बनेंगे, उतना बेहतर आपकी एम्पैथी, आपका कनेक्शन, आपके बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपका कनेक्शन बेहतर होगा। तो सिर्फ बोलना नहीं है, ज्यादा सुनना भी है अपने प्रोस्पेक्ट को। जब आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या बोलना चाहता है, क्योंकि जब बातचीत करेंगे ना, तो कुछ पॉजिटिव बोलेगा, कुछ बोलेगा नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन क्या है, उसको हमें निकालना है बाहर। और कब निकलेगा, जब उसको मौका देंगे ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने का। इसलिए हमें बनना पड़ेगा एक शानदार श्रोता। इससे क्या होगा, हमारी एम्पैथी बढ़ेगी। और इसलिए बोलते हैं बिजनेस में, पहले लोग आपको पसंद करते हैं, फिर लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अगर हमारी एम्पैथी बेहतर हो जाएगी, सहानुभूति बेहतर होगी, जुड़ाव बेहतर होगा, तो लोग हमें पसंद करेंगे, और हमें पसंद करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद भी
करेंगे। और लास्ट चौथा पॉइंट यहाँ पे जो आता है ग्रेट में, वो आता है GRE के बाद A, और A स्टैंड फॉर असिस्टिंग एटीट्यूड। यानी जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे किसी के साथ भी, चाहे नो नो या नो नो, आप क्या दिखाएंगे कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, रवैया, वो कैसा है? असिस्टिंग, यानी सहायता करने वाला। मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, चाहे पैसे का हो, स्वास्थ्य का हो, टाइम का हो, कोई प्रॉब्लम है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान देने आपके पास आया हूं। ये आपको दिखाना पड़ेगा अपने एक्शन में, अपने काम में, अपने वर्डिंग में, कि मैं सिर्फ आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उनका समाधान मैं कर सकूं और उसमें आपकी सहायता कर सकूं। और इसलिए जब हमारा एक्शन, हमारे बिहेवियर, हमारे काम में होता है असिस्टिंग एटीट्यूड, तो क्या होता है? लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। और जब आपका सहायता करने का नजरिया होगा तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। और एक हेल्पिंग हैंड छोटा बड़ा नहीं होता, हेल्पिंग हैंड होता है हमेशा हेल्पिंग हैंड। आप छोटे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, मैटर नहीं करता। लीडरशिप है तो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है दैट वी केयर फॉर यू, हम आपकी केयर करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उनका समाधान हो, और मैं उसमें आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। और इसको बोलते हैं असिस्टिंग एटीट्यूड। लोगों की हेल्प करने के रवैये के साथ हमें लोगों से मिलना है, क्योंकि ये बिजनेस है लोगों का, इट्स ए पीपल बिजनेस। और इस बिजनेस में जब हम दिखाते हैं कि हम आपसे, आपके पास आए हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी दिक्कतों को हल करने के लिए, तो क्या होता है? लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और जब जुड़ना पसंद करते हैं तो क्या होता है? वो लोग हमें देते हैं अपने रेफरेंस, क्योंकि उनको लगता है दैट यू आर ए हेल्पिंग पर्सन, और आप चाहते हैं कि आपका भला हो। तो वो क्या करेंगे? वो उन चीजों को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे? अपने रेफरेंस आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इनको भी हेल्प की नीड है, ये भी चाहते हैं जिंदगी बेहतर हो, और हमें लगता है कि आप ये कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? ज्यादा रेफरेंस मिलेगा, ज्यादा कनेक्शन बढ़ेगा, ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग आप कर पाएंगे, और अपने प्रोस्पेक्ट के रेफरेंस को भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे अगर आपने दिखा दिया दैट यू आर देयर टू हेल्प देम, आप उनकी सहायता के लिए आए हैं। तो आपकी टीम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपकी लिस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और लास्ट में आता है टी। टी स्टैंड फॉर टाइमिंग, यानी समय। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने सब कुछ कर लिया, आपकी अप्रिसिएशन बेहतर है, आपका इंटरेक्शन बेहतर है, आप हेल्प करना चाहते हैं, आप सिंपैथी दिखाते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको बोलेंगे ना, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। तो क्या करना है इस लोगों के साथ? टाइमिंग, यानी समय पे उनको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी समय नहीं आया है कि वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ एसोसिएट हो, लेकिन समय कभी भी बदल सकता है। आप लगातार इंटरेक्शन रखेंगे, लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे, कॉल से, मैसेज से, सोशल मीडिया से, तो जब भी उनको नीड होगा दे विल अप्रोच यू, दे विल कॉन्टेक्ट यू, एंड दे विल कम वर्क विद यू ऑल्सो। इसलिए बोलते हैं कि जो इसके साथ काम किया है, मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे लगातार इंटरेक्शन बनाए रखिए, लगातार उसको फॉलो अप में, टचअप में रखिए, क्योंकि कई बार समय सबसे बड़ा बन जाता है टाइम हीलर, और कई बार समय मजबूर कर देता है हमें MLM करने के लिए। जैसे बात करें पिछले 1.5 साल में, पिछले 2 साल में, जब लॉकडाउन लग गया, सारे काम धंधे, सारे बिजनेस बंद हो गए, तो वहां पे लोगों को समझ में आ गया कि हम जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो करने के साथ साथ हमारे पास होना चाहिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पाने का जो बहुत शानदार तरीका, रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और यही रीजन है कि लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ा है, वो बढ़ा है नेटवर्क मार्केटिंग। तो कई बार ना जो टाइम होता है, समय होता है, वो भी हमारी हेल्प करता है हमारी प्रोस्पेक्टिंग को पॉजिटिव करने में। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार जिसका हमने प्रोस्पेक्टिंग किया है उसको अप्रोच करना पड़ेगा, उससे इंटरेक्शन को बना के रखना पड़ेगा, ताकि हमें भूले नहीं, और उसके दिमाग में हम हमेशा क्लिक करता रहे कि एक लीडर ऐसा है जो कीवा में काम करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर मुझे कभी नीड पड़ा आई विल कॉन्टेक्ट यू। और इसलिए हम बोलते हैं द टाइम, टाइम इज ए वेरी बिग हीलर। कई बार समय को हमें समय देना पड़ता है, और वो समय हमारा समय को बदलने में हमारी सहायता करता है, और हमारे प्रोस्पेक्ट को बनाता है हमारा कस्टमर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। जो किया कोरोना ने, लोगों को दिखा दिया, बता दिया, आप जो काम करते हैं करो, नौकरी करते हैं करो, लेकिन ऑलवेज हैव ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए बोलते हैं टाइम इज ए बेस्ट हीलर एंड ए टीचर। वो आपको कई बार मजबूर कर देता है काम को करने के लिए। तो ये हमारा ग्रेट
प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग में होगा जेन्युइन अप्रिसिएशन, रेगुलर इंटरेक्शन, एम्पैथी, असिस्टिंग एटीट्यूड, और टाइम पे आप छोड़ छोड़ दें कई बार, तो आपका क्या होगा, आपकी प्रोस्पेक्टिंग बेहतर होगी। और जो बेहतर होगी तो क्या होगा, लोग आपके साथ आपके पास आएंगे, किसके लिए, प्लान को सुनने के लिए, प्लान को जानने के लिए। फिर आता है कि जो प्रोस्पेक्ट हमने कर लिया है, जो लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं, अब क्या करेंगे, उनको हम करेंगे अगला काम, और वो है शो द प्लान, शो द बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान के लिए उनको इनवाइट करेंगे, चाहे 1-to-1 करें, जूम पे करें, फिजिकल करें, बीओपी करें, उसके लिए हम लोगों को इनवाइट करेंगे आफ्टर प्रोस्पेक्टिंग, तो लोग आएंगे। और शो द प्लान एक ऐसा चीज है इस बिजनेस में, युवा बिजनेस में, मतलब में, जिसको मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी हर समस्या का समाधान, शो द प्लान, हर समस्या का समाधान, शो द प्लान। जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, आपके प्रोस्पेक्टिंग कम हो रही है, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, पे आउट नहीं बढ़ रहे हैं, एक ही तरीका है, और वो है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जितना ज्यादा प्लान शो करेंगे, आपका बिजनेस, आपकी ज्वाइनिंग, आपके बीपी, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, लोग जुड़ेंगे, तो ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली होगा। इसलिए बोलते हैं हर समस्या का समाधान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और ये प्लान आपको खुद देना सीखना पड़ेगा। डोंट डिपेंड ऑन अपलाइन, कि अपलाइन आएगा और प्लान दिखाएगा। यही प्रॉब्लम बिजनेस का, कि लोग खुद प्लान देना नहीं सीखते, और क्या करते हैं कि प्लान देना है, फॉलो अप करना है, मीटिंग करना है, कौन आएगा, अपलाइन, कौन आएगा, अपलाइन। अगर अपलाइन आएगा और अपलाइन प्लान शो करेगा, अपलाइन फॉलो अप करेगा, अपलाइन मीटिंग करेगा, अपलाइन सारे काम करेगा, तो पैसा कमाएगा अपलाइन। अगर आपको पैसा कमाना है तो खुद आपको ये काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है आपका, ये जिम्मेदारी है आपकी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो शोधा प्लान आपको लगातार करना सीखना है। नहीं आता कोई बात नहीं है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको प्लान दिखाना आ जाएगा। और फिर हमारा जो पॉइंट आता है, आपने प्लान शो कर दिया, फिर जो अगला पॉइंट आता है वो आता है शोधा प्लान के बाद, वो आता है, लेकिन प्लान शो में कुछ पॉइंट है जो हम कभी आगे बात करेंगे के बारे में। अगला जो हमारा पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फॉलो अप। यानी आपने लिस्ट बनाया, प्रोस्पेक्टिंग किया, प्लान शो किया, लेकिन ये सब करने के बाद आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। आपने जो काम किया है सब पे पानी फिर जाएगा अगर आपने फॉलो अप नहीं किया। इसलिए बोलते हैं फॉलो अप इज वेरी क्रूशियल, फॉलो अप इज मोस्ट क्रूशियल। आपने जो भी काम किया है, अगर चाहते उसका रिजल्ट मिले आपको, तो फॉलो अप करना पड़ेगा। इट इज नॉट ए चॉइस, इट इज मैंडेटरी, ये करना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको सेल्स मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा, लेकिन फॉलो अप नहीं किया तो सारी मेहनत आपकी बेकार होने वाली है। तो फॉलो अप करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग प्लान दिखा देते हैं, लेकिन जब फॉलो अप नहीं करते तो सारी मेहनत उनकी बेकार हो जाती है, सारे एफर्ट जीरो हो जाते हैं और रिजल्ट उनको नहीं मिलता। सो हमें क्या करना है, फॉलो अप करना है। क्यों, फॉलो अप इज क्रूशियल, ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्वाइनिंग, आपको सेल्स मिले, तो फॉलो अप किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है, फॉलो अप तो करना पड़ेगा। और क्योंकि फॉलो अप ही वो तरीका है जो हमें देता है सेल्स। फॉलो में क्या होता है, इसमें होता है बहुत सारे सवाल जवाब, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आपका प्रोस्पेक्ट ने प्लान सुना तो उसकी कुछ चीजें समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आया, तो जब आप फॉलो अप करेंगे तो बताएगा उसकी परेशानियां, दुविधाएं, चिंताएं, डाउट्स क्या हैं। तो वहां पे क्या होगा, सवाल जवाब होंगे, आप सवालों का जवाब देंगे अच्छे से, तो आपको सेल्स मिलने की संभावनाएं ज्यादा होंगी और मिलेगी आपको बेहतर रिस्पॉन्स। तो करना पड़ेगा फॉलो अप। यहाँ पे क्या होता है, फॉलो में होती है दोनों पार्टीज का इंटरेक्शन, प्लान दिखाने वाले का और प्लान सुनने वाले, दोनों का आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनकी एक बार बात होती है। और अगर आप उस बातचीत में, उस इंटरेक्शन में जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग या सेल्स मिल जाता है। तो फॉलो अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज समय सर हो चुका है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसमें हम बात करेंगे आने वाले सेशन में फॉलो अप कैसे करना होता है, और फॉलो जब करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन देगा, उनका कैसे जवाब देना है। इसका बहुत बड़ा सेशन है जो कंप्लीट होगा, एक नहीं, दो नहीं,
3 सेशन लगेंगे फॉलो अप को समझने में और समझने में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, ये वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्या होगा, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि जब फॉलो अप करेंगे तो कैसे करना है, क्या करना है, और आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है और उसका क्या जवाब देना है। तो ये 3 टॉपिक, ये 3 सेशन आने वाले समय में करेंगे और तभी हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू अवर होस्ट मिस्टर हिमांशु जी। थैंक यू सर।